हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं सीमाएं और अवकलज जो चैप्टर है उसकी प्रश्नावली 13.2 का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 वीडियो। इसमें भी देखिए पिछले वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे उसी से ही संबंधित कुछ क्वेश्चंस होंगे। यानी हो सकता है कोई क्वेश्चन गुणनफल नियम से संबंधित हो, कोई भागफल नियम से संबंधित हो, या कोई बिना इन नियमों के भी सीधा शायद सॉल्व हो जाए। तो चलिए, पहले मैंने 9 क्वेश्चन में देखिए कई सारे पार्ट्स हैं, आप खुद भी ट्राई करेंगे। मैं आपको सिलेक्टेड पार्ट ही बता रहा हूं। 9 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट वो मैंने देखिए सबसे पहले लिखा, एक फलन आपको दिया गया है f(x) = 5x³ + 3x - (1) और गुणा में देखिए इसके साथ है x - 1। अब यहां आप देखेंगे, देखिए दो फलन गुणा में हैं तो हम इनमें गुणनफल नियम लगा सकते हैं। इसे हमने फर्स्ट मान लिया, इसे सेकंड। और दूसरा मेथड ये है कि हम पहले इनकी गुणा करें, वो फलन थोड़ा सरल हो जाएगा, और फिर उसका अवकलज करें तो शायद हो सकता है हमें गुणनफल नियम लगाना ही ना पड़े। तो चलिए मैं आपको पहले फलन को बिना गुणनफल नियम के सॉल्व करके दिखाता हूं, या चलिए मैं एक कोशिश करूंगा, मैं आपको गुणनफल नियम से ही बता रहा हूं। आप लोग लाइन तो लिखेंगे ही, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलिए मैं d/dx वाली लाइन भी नहीं लिख रहा, मैं यहां सीधा लिखता हूं f'(x). देखिए लाइन जरूर लिखेंगे आप, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और फिर इसके बाद आता है d/dx f(x). तो उसका नियम क्या है ये तो आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं। पहले फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, गुणा सेकंड का अवकलज। तो सेकंड का अवकलज करें तो x का कितना हो गया 1 माइनस केवल 1, इसका कितना हो गया 0, क्योंकि ये तो नियतांक है, इसमें कहीं x तो था ही नहीं इसीलिए। तो पहले फर्स्ट को ऐसे ही छोड़ दिया हमने, सेकंड का अवकलज प्लस, अब हमने सेकंड को ऐसे ही लिख दिया फर्स्ट का अवकलज। तो अगर हम फर्स्ट का अवकलज करें तो देखिए 5 × x³, अब की बार 5 अकेला नहीं है, 5 तो गुणा में है, तो वो 5 तो देखिए आएगा। हम x³ का करेंगे x की घात n वाले नियम से, तो घात तो आगे आती है यानी 3 आगे आ गया, x की घात 1 कम रह गई यानी कि 3x²। 5 ऐसे ही छोड़ दिया, x की घात 3 का 3x² प्लस, अब हम 3x का करेंगे तो 3 अकेला तो नहीं है, वो तो ऐसे ही आएगा, केवल x का करें तो वो 1 हो गया, माइनस अकेले 1 का करें तो हो गया 0, यानी कि f'(x) = अब मैं चलिए अगर इसको सॉल्व करता हूं, 1 - 0 1 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई करें तो यह आता है आपका देखिए 5x³ प्लस के 3x माइनस के 1, क्योंकि 1 की गुणा इससे करेंगे वो तो यही आ गया, प्लस x - 1 गुणा ये वाला फलन। चलिए मैं यहां लिख देता हूं x - 1, और गुणा में कितना है 5 × 15 x² और प्लस के 3 × 3। चलिए आगे देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है, 5x³ प्लस 3x माइनस के 1। देखिए मेन स्टेप जो था वो ये था, आप गुणनफल नियम जो अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही सही अप्लाई करें। फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का अवकलज, प्लस सेकंड को ऐसे लिख दिया फर्स्ट का अवकलज। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब वही चीज मैं कर रहा हूं, देखिए ये तो सॉल्व हो गया था, मुझे पहले इनकी गुणा करनी पड़ेगी। x की इससे करें तो यह आता है 15x³ प्लस 3 × x यानी कि 3x माइनस के 15x² माइनस के 3।
अब मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले चलिए बड़ी घात वाले पद देखते हैं। 15 और 5 20x3। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर वाला पद। देखिए x³ के दो पद थे, वो हम लिख चुके। अब एक्स स्क्वायर का पद देखिए मुझे केवल एक ही नजर आता है, तो -15x²। अब आते हैं केवल x वाले पद। वो 3 और 3 कितना हो गया, 6। -3, क्योंकि -1 और -3 -4। ये आपका उत्तर हो गया। यानी इस फलन का जो अवकलज हुआ वो ये निकल के आया। दूसरा मेथड देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, आप लोग खुद कोशिश करें। पहले इनकी गुणा कर लें, वो पहले fx ही होगा। हम पहले fx को सरल कर रहे हैं, पहले इनकी गुणा करें और फिर सब में x की घात n वाला सूत्र लगा दें, तब भी आपका आंसर वो यही आएगा। जो मेथड आपको इजी लगे आप लोग उसी से कोशिश करें अपने एग्जाम में। अब देखिए ये क्वेश्चन अंश बटे हर के रूप में है कि 2/x+1। अंश में अगर x का पद है तो मैं उसको अंश बटे हर ही मानता हूं, माइनस ये भी अंश बटे हर के रूप में है। तो जब हम लाइन लिखेंगे देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलज करने पर, तो ये तो देखिए गुणनफल नियम भागफल नियम की सहायता से करना पड़ेगा, अंश बटे हर। तो पहले मैं देखिए इसमें भागफल नियम अप्लाई कर रहा हूं। पहले हर को ऐसे ही छोड़ दिया, अंश का अवकलज, तो 2 का अवकलज कितना होता है, 0, क्योंकि ये तो अकेला 2 है। देखिए मैं आपको अवकलज सीधा ही लिख के दिखा रहा हूं। पूरा नियम ही होता है, पहले हर को ऐसे लिखा d/dx2, यानी कि हर का अवकलज। मैं चलिए एक बार पूरा लिख देता हूं ताकि शायद हो सकता है आप लोगों को ये कंफ्यूजन रहे। पहले देखिए हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलज, माइनस अब अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलज, बटे हर का वर्ग, माइनस। चलिए अब इस वाले फलन का करना है, तो ये भी भागफल नियम से ही होगा। चलिए मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूं। पहले हर को ऐसे ही लिखा, अंश का अवकलज, माइनस अंश को ऐसे ही लिखा, हर का अवकलज, बटे हर का वर्ग। ये पूरा नियम मैं चाहता तो देखिए यहां भी लिखता था। पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा d/dx x-1 प्लस x-1 को ऐसे लिख दिया d/dx 5x³ + 3x-1। तब फिर यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। वो मैंने देखिए यहां एक स्टेप कम लिखा, क्योंकि नियम तो देखिए पूरा लिखना पड़ता है। अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें, x+1, 2 का अवकलज वो तो 0 हो गया, -2, इसका अवकलज करें तो x का तो 1 हो गया और केवल 1 का 0 हो गया, बटे x+1 का होल स्क्वायर, माइनस। अब देखिए बिल्कुल ऐसे यहां पर 3x-1, x² का अवकलज, तो इसमें x की घात n का ही लगेगा। घात देखिए आगे आ गई, x की घात 1 कम रह गई, x की घात कितनी रह गई, 1, वो तो केवल x ही बचा, माइनस x²। इसका अवकलज करें तो देखिए 3 को तो मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, x का कितना होता है 1, क्योंकि 3 अकेला नहीं था, 3 x के साथ गुणा में है तो 3 तो ऐसे ही आएगा। x का कितना हो गया 1, माइनस ये देखिए अकेला है 1, इसका 0 होगा, बटे हर का वर्ग। अब चलिए केवल इसको सॉल्व करना है,
तो जीरो की किसी से गुणा करें वो तो जीरो ही रह गया, मैं लिख देता हूं जीरो, माइनस 1 प्लस 0 1 और 1 इंटू 2 2 हो गया, बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करना है तो पहले मुझे इनकी गुणा ही करनी पड़ेगी, यानी 3x इंटू 2x ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2x ये हो गया 2x माइनस 3 इंटू 1 3 3 माइनस 0 3 तो 3x स्क्वायर बटे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए एक लास्ट स्टेप है, 0 माइनस 2 वो तो माइनस 2 ही हो गया, बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी जो पहला वाला फलन था उसका अवकलज तो देखिए ये आ गया, शायद केवल आपका क्वेश्चन में यही आएगा तो आप इतना ही करके आएंगे, माइनस जो दूसरा वाला फलन है उसका देखिए अब मैं लिखता हूं सॉल्व करके 6x स्क्वायर माइनस के 3x स्क्वायर, तो ये तो 3x स्क्वायर बचे, ये पद अकेला था, बटे 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरे फलन का ये हो गया। और अगर हम बात करें पूरे फलन की तो पूरे फलन का अवकलज देखिए ये हो गया, तो ये मैंने आपको देखिए फिर बताया एक बार भागफल नियम, गुणनफल नियम भी बताया। अब एक देखिए पांचवा क्वेश्चन में आपको और बता रहा हूं, बाकी के 3 पार्ट इस क्वेश्चन के आप लोग खुद कोशिश करें। देखिए यहां भी 2 फलन गुणा में हैं तो हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा सकते हैं, इसको फर्स्ट माने और इसको क्या माने सेकंड, और अगर हम इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लगाते तो ध्यान रखें पहले मुझे इसको गुणा करके सॉल्व करना पड़ेगा और वो अभी fx ही होगा क्योंकि हम इसको सरल कर रहे हैं। मैं गुणा करता हूं 3 की इससे तो ये तो हो गया 3 इंटू एक्स की पावर माइनस के 4 माइनस इन दोनों की गुणा करते हैं तो माइनस के 4, ये तो ऐसे ही छोड़ दिया, और इन दोनों की गुणा करें तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की घात टोटल कितनी हो गई माइनस के 4 और माइनस के 5 यानी माइनस के 9, ये फलन fx हुआ। अब ये फलन सरल हो गया, अब हम लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो आएगा f डैश x। तो इसमें नियम ये तो सिंपल है, देखिए नियतांक अकेला तो नहीं है, ये तो ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा मुझे, x की घात n वाला नियम क्या होता है, घात तो देखिए आगे आ गई और x की घात 1 कम हो गई, यानी माइनस के 4 और माइनस का 1, माइनस 4 माइनस का 1 तो वो कितनी हो गई माइनस के 5, ठीक है, n माइनस 1 यानी माइनस 4 माइनस 1 माइनस के 5, देखिए माइनस 4 से एक कम संख्या वो माइनस के 5 होती है। दूसरा माइनस 4 मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, अगर हम इसका करें तो घात तो देखिए आगे आ गई, x की घात कितनी हो गई माइनस के 9 माइनस का 1 यानी माइनस के 10। अब मुझे थोड़ा इसको अगर सरल करना पड़े, एक लास्ट स्टेप है, तो पहले मैंने इनकी गुणा करी माइनस के 12 x की घात माइनस के 5 और माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36 x की घात माइनस के 10, ये हुआ देखिए अवकलज बिना गुणनफल नियम अप्लाई किए। वो मैं आपको यहां भी बता रहा था, हम पहले इनकी गुणा करके सरल कर रहे हैं फिर उसका अवकलज करें, शायद आपको वो चीज आसान लगे, तो जो भी मेथड आपको ज्यादा आसान लगे आप उससे करके आए, ठीक है। ये मैंने आपको गुणनफल नियम और भागफल नियम के फिर एक बार बताए। अब चलिए कुछ त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस भी हैं वो भी आपको बताते हैं। अब देखिए 11 क्वेश्चन के 4 पार्ट मैंने आपके सामने लिखे, बाकी के पार्ट आप खुद ही कोशिश करें। और देखिए जो 10 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता चुका हूं क्योंकि उसमें लिखा है प्रथम सिद्धांत की सहायता से cos x का अवकलज ज्ञात कीजिए, तो मैंने आपको सारे त्रिकोणमितीय फलनों के प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलज बताए हैं, ठीक।
अब देखिए ये क्वेश्चन आता है 11th का फर्स्ट पार्ट, यानी फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू, देखिए फलन आपको केवल इतना ही लिखा हुआ मिलता है, एफ एक्स तो हमें खुद मानना पड़ता है कि माना फलन जो है वो एफ एक्स है, यानी एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहां साइन और कॉस गुणा में है, और जब भी दो फलन गुणा में होंगे तो कौन सा नियम, गुणनफल नियम। तो मैं यहां गुणनफल नियम ही अप्लाई करूंगा। आप लोगों को लाइन तो देखिए लिखनी पड़ेगी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसका मतलब चलिए मैं यहां नियम भी इस बार लिखूंगा पूरा, मैंने पिछले क्वेश्चन में तो देखिए नहीं लिखा था नियम, डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स। पहले देखिए हमने फर्स्ट को ऐसे ही लिखा, डी अपॉन डी एक्स सेकेंड फलन यानी कि कॉस एक्स, प्लस अब की बार हमने सेकेंड को ऐसे ही लिखा, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। एफ एक्स का अवकलज वो तो हो गया देखिए एफ डैश एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स का अवकलज माइनस के साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का अवकलज वो हो गया देखिए कॉस एक्स। जो भी मैंने आपको प्रथम सिद्धांत की सहायता से सूत्र सिद्ध करके दिखाए वो आपको याद भी रखने हैं। कॉस एक्स का अवकलज जब हमने सॉल्व किया था तो वो क्या निकला था, माइनस के साइन एक्स, और जो साइन एक्स का अवकलज सॉल्व किया था वो क्या निकल के आया था, कॉस एक्स। तो देखिए नियम, गुणनफल नियम तो यही था, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा सेकंड का अवकलज, और फिर सेकंड को ऐसे लिखा फर्स्ट का अवकलज। अब देखिए मुझे केवल इसको सॉल्व करना है, इन दोनों की गुणा करी तो ये हो गया माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और इन दोनों की गुणा करी तो ये हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, यानी जो इसका अवकलज निकल के आया वो आया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप लोग इतना छोड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक आंसर है। और मैं आपसे कहता हूं त्रिकोणमिति के चैप्टर में आपने ये चीज पढ़ी है, ये किसी का सूत्र होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस 2a का होता है। इसका मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका हो गया, कॉस 2x का। इतना छोड़ देंगे आप तो भी ठीक है, और ये चीज लिख देंगे तो भी ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन गुणनफल नियम का था, वो मैंने आपको करके दिखाया। अब देखिए जो मैंने थर्ड पार्ट लिखा इसमें कोई गुणनफल नियम नहीं लगेगा, क्योंकि ये फलन अलग है, ये फलन अलग है, दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। तो देखिए अब मैं अगर यहां नियम अप्लाई करूंगा तो 5 यहां अकेला तो नहीं है, 5 गुणा में है, वो तो ऐसे ही आएगा। हमें तो केवल sec x का अवकलन करना है, वो हो गया, यहां मैंने अभी ऐसे ही छोड़ दिया, प्लस 4 देखिए अकेला तो नहीं है, हमें केवल किसका अवकलज करना है, cos x का। एफ एक्स का अवकलज एफ डैश एक्स, 5 हमने ऐसे ही छोड़ दिया। sec x का अवकलज हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, जब हमने प्रथम सिद्धांत की सहायता से किया था तो sec x का अवकलज था sec x इंटू tan x, और cos x का क्या होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x इंटू 4, यह आ गया माइनस के 4 साइन x। यह अवकलज हुआ, इस फलन का जो अवकलज था वो सॉल्व होके ही आया। अब आता है देखिए पांचवा पार्ट, इसमें भी देखिए कोई गुणनफल नियम नहीं लगेगा, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का। हां इनके बीच में अगर गुणा का चिन्ह होता तो गुणनफल नियम लग जाता। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 तो मुझे देखिए ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 3 नियतांक है। हमें अवकलज किसका करना है, cot x का, यानी d अपॉन डी एक्स कॉट एक्स। आप लोग चाहें तो इसमें भी गुणनफल नियम लगा सकते हैं, पहले फर्स्ट को ऐसे लिखा,
सेकंड का अवकलज, वो देखिए ये आ गया, प्लस सेकंड को ऐसे लिखा, फर्स्ट का अवकलज, तो वो तो जीरो होता है, वो चीज पूरी जीरो हो जाएगी, बचेगा सिर्फ यही। तो इसलिए हम सीधा लिख देते हैं, हम नियतांक को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, cot x का हमें केवल अवकलज करना है। ये भी एक तरीके से गुणनफल नियम से ही आया। बिल्कुल ऐसे ही यहां पर 5 को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, हमें अवकलज करना है cosec x का। अब देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो fx का अवकलज वो तो हमेशा f डैश ही होता है। 3 हमने ऐसे ही छोड़ दिया, cot x का अवकलज माइनस के cosec स्क्वायर x। 5 भी हमने ऐसे ही छोड़ दिया, cosec x का अवकलज माइनस के cosec x इंटू cot x। हम लोग चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं आंसर, ये बिल्कुल ठीक है, और नहीं तो एक काम और हो सकता है, इन दोनों में माइनस के cosec x हम कॉमन लें तो यहां क्या बचेगा, 3 cosec x प्लस के 5 cot x। ये आंसर हो गया। आप लोग चाहें तो यहां तक भी छोड़ सकती हैं और नहीं तो कॉमन लेके लिख दें, दोनों ही ठीक माने जाएंगे। अब देखिए फिर एक क्वेश्चन आया, बस बीच में देखिए गुणा का चिन्ह तो नहीं है, ना ही भाग का चिन्ह है, तो ना तो गुणनफल नियम लगेगा ना ही भागफल नियम। बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये तो हमें सिंपल सॉल्व ही करने हैं, यानी मैंने 2 को तो ऐसे ही लिख दिया, हमें अवकलज किसका करना है, tan x का, माइनस अब हमने 7 को ऐसे ही छोड़ दिया, हमें अवकलज किसका करना है, sec x का। fx का अवकलज f डैश x हो गया। 2 हमने ऐसे ही छोड़ दिया, tan x का अवकलज sec स्क्वायर x माइनस 7 sec x का अवकलज sec x इंटू tan x। हम लोग इतना छोड़ सकते हैं आंसर। इसमें हम sec x भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहां आ गया देखिए 2 sec x माइनस 7 tan x। ये भी ठीक है आंसर और ये भी ठीक है। तो इस प्रश्नावली में देखिए जितने क्वेश्चंस थे और मेन पर्पस यही था आपको गुणनफल नियम और भागफल नियम अप्लाई करवाना कि वो हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। अब देखिए जो इन्हीं से संबंधित यानी पूरे चैप्टर का जो रिवीजन होगा वो होगा इसकी विविध प्रश्नावली में, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।